हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियाँ बजा रहा था। और ये जो खबर है सोशल मीडिया पर वायरल होगी। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप खोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज़ अ स्टार। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करें तो वो कहीं नज़र ही नहीं आते। और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना, हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता, उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हर तरफ जो है डॉक्टर एस जयशंकर क्यों छाए हुए हैं, इवन दो पाकिस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की, जिन्हें यूरोप में स्टार ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। जी हाँ, स्टार बोला गया है, वर्ल्ड का, दुनिया का स्टार बोला गया है। तो एक काफी बहुत ही एक प्रीशियस बोल है, प्रीशियस स्टेटमेंट है हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर के लिए और काफी वैल्यूएबल ये स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया ने इस स्टेटमेंट को सुना जब डॉक्टर एस जयशंकर को अप्रिशिएट किया गया और उनको स्टार ऑफ द वर्ल्ड बोला गया। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रही है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में तो वायरल हो रही है, पाकिस्तान में भी काफी वायरल हो रही है। तो चलिए हम पाकिस्तानी अवाम के पास चलते हैं और उनसे उनका रिएक्शन जानते हैं कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर को डॉक्टर एस जयशंकर को हीरो ऑफ द वर्ल्ड बोला गया, हीरो बोला गया, तो उस पे उनका क्या रिएक्शन है, उनकी क्या राय है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉरेन पॉलिसी है या उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात है ना, वो मज़हब के बेसिस पर नहीं है। हमारे यहाँ पर अब देखें ना, हमारी स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम यहाँ पर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज सच अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो आप जब सेक्युलर पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, सेक्युलर पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम दोस्त होती हैं, आपने कोई बैरियर नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, हम एक आज़ादी के टाइम जो बात हुई थी तो इंडिया ने तब भी अपनी पॉलिसीज़ को लीनियंट रखा हुआ था। तो यही बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखें ना, जब भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें ना, जब उसकी तारीफ़ होती है तो उसके पीछे एक तारीख होती है कि वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, उन्होंने किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है। अब देखें ना, मुल्क की जो भी ग्रोथ होती है ना, मुल्क की ग्रोथ में जो है वो सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ अगर हम इसको आप अगर ये करें, यहाँ से कंपेयर करें, हाँ, अपने इसहाक डार साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वर्ल्ड स्टार क्यों नहीं कह रहे? वर्ल्ड स्टार, तो यही बात है ना, हमारी मैच्योर स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर आप बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना था तो फॉरेन मिनिस्टर बनकर बिलावल भुट्टो की एक, ठीक है हमारे नजरियाती इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से हो सकते हैं, मैं खुद सिंध से हूँ, हमारे बड़े उनसे नजरियाती इख्तलाफ है, पर वो फॉरेन मिनिस्टर एज अ फॉरेन मिनिस्टर होकर कर रहा था, बड़े मैच्योर स्टेटमेंट। और ये बिलावल भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत कुछ सीखा है। अब यही बात है ना, हम अब देखें, अब फॉरेन पॉलिसी की जो उनकी जो तारीफ़ हो रही है, तो हमने उठाकर खोलकर उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश की है। जब तक हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर रहा है, ठीक है, तो क्या पॉलिसीज़ थी, क्या बयानात थे, ठीक है। एक बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना तो ठीक है, आपकी स्टेटमेंट से पता लगता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जाना चाहते। आपकी फॉरेन पॉलिसी दुनिया लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, अब फॉरेन पॉलिसी दुनिया की इंडिया पर नज़रें क्यों हैं, एज अ लॉजिकल, ठीक है, बॉर्डर के उस पार से भी लोग देख रहे हैं, बॉर्डर के इस पार से भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर के इस पार भी जो हैं वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं, बॉर्डर के उस पार भी जो है वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं। हमें ये जो बैरियर बनाया गया है ना, जो बैरियर हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, उस बैरियर की कोई भी इंटरनेशनल जो है वो वैल्यू नहीं है। तो हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं।
हमने कभी एक दूसरे से सीखने की कोशिश नहीं की। जो डॉक्टर एस जे शंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनीत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह वो एस जे शंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जे शंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है, और डॉक्टर एस जे शंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जे शंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जे शंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जे शंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जे शंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जे शंकर वो करते हैं। वो सारा माइंड तो पीछे एस जे शंकर का है ना। एस जे शंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं। वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है। वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड साहब बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि हमने इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी आप एक सुपर पावर बिकाओ तो है नहीं। अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगले तो फिर एक मिनट अब्दुल्ला, यहाँ पे ये भी चीज़ तो है ना कि इंडिया के इससे पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कोई चीज़ होती थी हाँ हम इसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, इससे ज़्यादा कभी उन्होंने स्टेटमेंट दी। लेकिन डॉक्टर एस जे शंकर रशिया यूक्रेन की बात कर ले, जब इसी यूरोप ने उन्हें बुला के कहा था कि इंडिया जो है रशिया के साथ अपने रिलेशन से स्टॉप करे, तो उन्होंने कहा था कि यूरोप प्रॉब्लम इज़ द वर्ल्ड प्रॉब्लम बट वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ नॉट यूरोप प्रॉब्लम। तो मतलब पूरे यूरोप को शटअप कॉल दी थी, और ऐसे उनके जितने भी वो सहाफ़ी बैठे हुए थे, एंकर पर्सन यूरोप के बैठे एकदम चुप हो गए। आज वही यूरोप कह रहा है कि यू आर अ स्टार, मतलब बंदे में वाकई कोई दम है ना। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेके चलेंगे ना तो फिर ही आप आगे जाएंगे, फिर ही दुनिया आपको मानेगी। अगर आपने अपनी जो कुछ पैसों के लिए खुद को भेज दिया तो आगे तो आपको अभी पाकिस्तान में, अभी इंडिया वाले ये बात सुन लें कि पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी है ना, इतनी महंगी है। तो ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज़, उन्होंने जो डेवलपमेंट का बजट है वो काट के तो फेडरल को दिया कि बिजली सस्ती कर दें, और बिजली सस्ती करने पे उस सब्सिडी पे IMF ने बिल एक इनको भेजा है। IMF ने इनको कहा है कि आप किस हक से बिजली सस्ती कर रहे हैं। आपने हमसे पूछा, ये सब्सिडी कोई भी नहीं चलनी, आपने हमसे लोन लिया हुआ है। मतलब इस हद तक पाकिस्तान के हालात। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के बयान की कोई अहमियत नहीं है, इंडिया के बयान की एक अहमियत है। अब हाँ, तो हमें इस चीज़ को जो है वो समझना होगा। हमें इस चीज़ को बयानात की हद तक नहीं, हमें इस चीज़ को एक सीखने की हद तक समझना होगा, उनकी तारीफ़ करनी होगी
ठीक है, हमें तारीफ करनी होगी इस चीज़ में कि दे आर ग्रोइंग, वो लोग ग्रो कर रहे हैं। क्या हम लोग इस चीज़ में संजीदा नहीं है क्योंकि हम लोग पॉलिसीज़ नहीं बना रहे? उनको इंडिया वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट हो रहा है ना, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये अप्रिसिएशन एप्रिशिएशन है। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उसके बयानात अच्छे हैं। तो मसला पता है क्या है, हमारे यहाँ जो है ना वो बयानात जो है वो इमोशनल बयानात है। हम जब इमोशनलिज्म से निकलकर रियलिटी की तरफ पर जब तक नहीं आएंगे तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी तो क्या, अभी तो हमारे मुल्क में कौन फॉरेन मिनिस्टर है ये भी किसी को नहीं पता होगा। सही भाई, इसाक डार साहब कहीं नजर ही नहीं आते, मुझे पता है कहीं छुप के बैठे हुए हैं। तो ये आपके मिनिस्ट्रीज में कौन से लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? यहाँ पर सियासत की एक हेजमोनी बनी हुई है ना। अब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा है तो उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है ना कि वो आकर इस मुल्क की किसी इक़्तिदार की जो है वो डोर संभाले, क्योंकि हमारे साथ ये ट्रेंड सेट हमारे यहाँ क्लियर नहीं है। तो उनकी अगर फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हो रही है तो उसके पीछे एक बड़ा होमवर्क है, हमें उस होमवर्क को देखने की कोशिश करनी होगी। और अगर हम संजीदा हैं और अगर हम सीखना चाहते हैं तो उन्हें दुश्मन बनाने से पहले उनसे सीखना होगा। और बॉर्डर के उस पार भी जो लोग हैं, एक दूसरे से गोलाबारी करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हों। हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हमारी रवायात एक हैं, हमारे जो है कस्टम्स एक हैं, हम भाई हैं। और हम जब गिरोह करें तो ऐसे नहीं है, हमें उनकी कामयाबी में खुश होना चाहिए, उन्हें हमारी कामयाबी में। अगर हमारा इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाए ना तो हम गिरोह कर सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आवाम के लिए जो कुछ भी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है, सबसे बेहतरीन जज जो होती है वो आवाम होती है। अगर इंडिया की आवाम खुश है तो दे डिज़र्व अप्रिशिएशन। हमारी गवर्नमेंट ठीक है, वो भाई हमें सब्सिडी भी नहीं दे सकते किसी, उसके लिए भी हमें अमेरिका को पूछना पड़ेगा। जो फॉरेन मिनिस्टर ना वो है भगोड़ा, अच्छा ठीक है, वो अभी गवर्नमेंट खत्म होगी तो वो भाग जाएगा फटाफट। जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी वो कहते हैं बहुत ही मैं अगर खुद देखूँ ना उसमें करप्ट लोग थे, वो मीडिया पे बैन था, मतलब पाकिस्तान में इतने ज़्यादा वो बुरे हालात थे, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ ना तो फिर ये वाली गवर्नमेंट है। जो इसहाक डार साहब हमारे बैठे हुए हैं ना, जो गलत इन्होंने सारे कदम उठाए हैं, IMF के पास गए हैं और जो मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, ये भाई एस जयशंकर जैसे लोग तो भाई नसीब वाली कंट्रीज को मिलते हैं, ठीक है, ऐसे टैलेंटेड लोग, वो बाकी स्टार है। एस जयशंकर यू आर स्टार, यू आर वर्ल्ड क्लास स्टार भाई। ये तो हम पाकिस्तानी भी मानते हैं कि इंडिया की जो लीडरशिप है ना वो ऐसी तगड़ी लीडरशिप है, वो इसलिए है कि उधर डेमोक्रेसी है। अगर एक बंदा 5 साल काम नहीं करेगा तो वहाँ तो उसको बाहर फेंक देगी। भाई वो लोग काम करते हैं, वो काम करके तीसरी बार आए हैं, वो ठप्पे लगा कर नहीं तीसरी बार आए, वो काम करते हैं। वो इंडिया को उनका काम, अवाम को उनका काम नजर आता है। इंडिया सबकी आंखों में आंखें डालता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जब भी हमारी यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट साइड जो भी है किसी पे भी मुश्किल वक्त आए ना तो वो कंधा इंडिया का इस खिते में, एशिया में इंडिया का ढूंढता, क्योंकि इस खिते में सुपर पावर इंडिया ही है। आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि सुपर पावर आने वाले दौर में दुनिया की 3rd सुपर पावर इंडिया होने जा रहा है, अगर एस जयशंकर रहा तो, ठीक है ना। एस जयशंकर के बाद और एस जयशंकर बड़ा जबरदस्त डिसीजन है ना, तीसरी दफा हुकूमत मिली तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं चेंज किया। बहुत बेस्ट डिसीजन है उनका भाई। फॉरेन मिनिस्टर ऐसा नसीबों से मिलता है तो वो क्यों चेंज करेंगे। वो तो मैं आपको पहले भी बताया कि वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेके चलते हैं कि यार मेरी कंट्री को कहाँ फ़ायदा और कहाँ फ़ायदा, वो वहाँ चलते हैं। और जहाँ उनकी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है भाई वो कहते हैं भाई असी पीछे हैं, ठीक है ना। तो भाई हमारे इधर तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे इधर तो अगले के इंटरेस्ट देखे जाते हैं। भाई आपके क्या इंटरेस्ट है, हम अपनी कंट्री को उस तरह से फोल्ड कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे और वेल्ड कर लेंगे हर तरह से। बट इंडिया की तो फिर क्या बात है। बोला है ना, बोला है, इसी से तारीफ कर रहे हैं। जो बोलता है वही वो कहते हैं ना, बोलते हैं जो बोलते हैं उनका ही सुनी जाती है, हमारे बोलते नहीं है जाके। हाँ, डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इनको पता नहीं क्या मसला है, वैसे इनसे बातें सुन लो जी, ये कर देंगे वो कर देंगे। जहाँ पे बोलना होता है वहाँ पे ये लोग बोलते नहीं है। देखिए मैं खुद इस वक्त मैं नून लीग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। देखें इसको चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे बंदे को ट्रेन करके भेजें, वहाँ पे भेजना चाहिए जो बोले
जो हाँ, अगली तो को ये बोल फॉरेन मिनिस्टर को बहुत बोल्ड होना चाहिए क्योंकि वो अपने मुल्क की पॉलिसीज बताता है, वो पूरी दुनिया को डील करता है। जब डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो यूरोप ने जब उन पे दबाव डाला कि आप रशिया से ना करें, तो इसी यूरोप को उन्होंने कहा था कि यूरोप की प्रॉब्लम सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम है, बाकी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब इतना मतलब कि एक्यूरेट आंसर करते हैं यूरोप को, और आज वही यूरोप उनके हक में जो है तालियां बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही तो बात है, ये बोले नहीं है ना, ये तो गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं। पता नहीं शायद ये उनके काने ही उनसे कुछ हाँ लिया हुआ है। हाँ बोलना चाहिए, वहाँ पे उनकी मंजी ठोकनी चाहिए थी इनको। बोले नहीं है, क्यों नहीं बोले इसाक डार साहब? हमारे फॉरेन मिनिस्टर यही थे ना, इनको वहाँ पे बोलना चाहिए था, अच्छे तरीके से बोलना चाहिए था कि इनको पता चलता कि आगे सागदार साहब को तो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कोई लाइमलाइट ही नहीं मिलती। हर कोई डॉक्टर एस जयशंकर की इंटरव्यू कर रहा होता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को तो वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, सवाल तो ये भी है। सवाल ये क्यों नहीं मिलती, ये तो इनको चाहिए ना कि अब क्यों नहीं मिलती। ये जैसे देश वैसा भेष। हमारा आजकल हमारे पाकिस्तान को जिस जहाँ पे ये लोग ला के खड़ा कर दिया इन्होंने, बस इनको अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है। पाकिस्तान की इज्जत की या पाकिस्तान के अवाम की इनके लिए कोई नहीं है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की एंटरटेनिंग वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो देखिए, वीडियो को आपने और मैंने देखा तो जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी काफ़ी तारीफ करी और उन्होंने माना इस चीज़ को कि जो जयशंकर हैं काफ़ी इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, और वो जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी उनको ठीक लगता है वो तुरंत उस चीज़ को बोल देते हैं। और तभी जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनकी बातों को इसलिए इतना मानती है, इतना लोहा देती है। और बहुत ही अच्छे डिसीजंस वो लेते हैं इंडिया के बिहाफ में। और वो काफ़ी टाइम से वो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, और वो हर देशों के पास जब जाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो वहाँ पे जो और भी कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स हैं उनको टैकल करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को टैकल करते हैं और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और आज ये कमाल हो गया कि जो यूरोप है उन्होंने जो डॉक्टर एस जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, उनको काफ़ी उनकी तारीफ करी, उनको हीरो बताया, वर्ल्ड का हीरो बताया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर बाहर के देश कोई अगर आपकी तारीफ करे तो उसको काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए, और इससे आप समझ जाए कि वाकई आपने या आपके देश ने कुछ ऐसा अच्छा काम करा है कि बाहर के देश आपके देश की तारीफ करे। जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनकी तारीफ करी, उनको हीरो बोला, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है इंडिया की, और होना भी चाहिए क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर बहुत ही सटीक इंसान हैं और अपने डिसीजन बहुत ही पक्के तरीके से लेते हैं। उनको किसी का डर नहीं, जो उनको ठीक लगता है वो उसी वक्त बोल देते हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से जो अपना जो वर्क है, मैनेजमेंट है, उसको फॉरवर्ड उसको अप्लाई करते हैं, उसको अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हैं। और जब पूछा गया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में, तो पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि उनके फॉरेन मिनिस्टर तो पता भी नहीं वहाँ के लोगों को उनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, और उनकी कोई ऐसे उन्होंने काम नहीं करे जिससे उनकी प्रशंसा करी जाए। और जब भी कोई इस तरीके की कोई वर्ल्ड ओवर मीटिंग होती है उसमें सब लोग डॉक्टर एस जयशंकर से ही इंटरव्यू लेते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कोई पूछता भी नहीं है, वो कहीं किसी कोने में छुपे बैठे रहते हैं। और इस जो तरक्की के बारे में जो बात हुई, तो पाकिस्तानी अवाम ने माना कि जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस तरीके के डिसीजन या इस तरीके के जो महान डॉक्टर एस जयशंकर है उस तरीके के फॉरेन मिनिस्टर कभी भी वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं बना सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स ही पॉलिटिकल मैटर्स ही अभी स्टेबल नहीं है। वहाँ के अंदर की जो सरकार है उनमें ही यूनिटी नहीं है, वो खुद ही
अपने जो देश के लोग हैं उनको प्रॉपरली जो चीज़ें हैं मुहैया नहीं करा पा रही हैं। लोग जो हैं पाकिस्तान में महंगाई से मार खा रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है, बिजली महंगी है, खाने पीने की चीज़ें महंगी है, फिर पानी का बिल है, गैस का बिल है। तो पाकिस्तान की सरकार अपने देश में ही कंट्रोल उनका नहीं है, अपने देश को ही प्रॉपरली वो नहीं चला पा रहे। तो फॉरेन मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। और इन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, जब तक गवर्नमेंट रहती है वो तब तक अपना जेब भरते रहते हैं और बाहर के देशों में दुबई हो गया, लंदन हो गया, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं और खूब ज़्यादा पैसे अपने बैंकों में भर लेते हैं, अपनी जेबों में भर लेते हैं। और जैसे ही सरकार ख़त्म हो जाती है वो भगोड़े वो अपने बाहर के देशों में जहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी ली वहाँ पे वो चले जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं। तो फाइनली पाकिस्तानी अवाम ने काफ़ी अप्रिशिएट करा डॉक्टर एस जयशंकर को इस स्टेटमेंट में, जहाँ पे यूरोप के देश ने उनको एक हीरो बोला, वर्ल्ड का हीरो बोला, और उन्होंने भी इस बात को काफ़ी सराहा। तो आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने राय ज़रूर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो टिल देन बाय एंड सी यू।